अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हफीज़ इल्हाम, आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हमारे HTML कोर्स की क्लास नंबर 23 स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में यूट्यूब से वीडियो कैसे एम्बेड करते हैं। जैसे कि मैं कुछ दिनों से वीडियो बना रहा हूँ कि वीडियो कैसे एड करते हैं अपनी वेबसाइट में, ऑडियो कैसे एड करते हैं, और इसी तरह PDF में मैंने वीडियो बनाई कि PDF कैसे एम्बेड करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो इसी तरह हम लोग यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियो जो है कैसे एम्बेड करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो आज यही देखेंगे। तो इनमें जो है एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि हर यूट्यूबर जब वीडियो अपलोड करते हैं तो लोगों को एक ऑप्शन दिया होता है, वो ये कि मतलब भाई आप चाहते हो कि आपकी ये वीडियो जो है कोई और बंदा जो है वो ऐड करे अपनी वेबसाइट में या ना करे। तो कुछ ऐसी यूट्यूबर होते हैं वो डिसेबल करके रखता है उसी ऑप्शन को, कोई जो है वो इनेबल कर देता है। तो जिसने इनेबल किया होता है वो वीडियो आप एम्बेड कर सकते हो, और जिसने डिसेबल किया होता है वो वीडियो आप एम्बेड नहीं कर सकते। तो मैं दूसरों की वीडियो ट्राई करने से पहले ये है कि अच्छा है कि मैं अपनी वीडियो को जो है एम्बेड करूं अपनी वेबसाइट में। तो चलिए मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर देता हूं और वहां से जो है मैं वीडियो को जो है वो एम्बेड कर देता हूं और कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में ऐड करूंगा। तो वीडियो यहाँ पे लाइक करो और स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे देखेंगे कि कैसे एम्बेड किया जाता है यूट्यूब की वीडियो अपनी वेबसाइट में। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं न्यू टैब ओपन करके, और यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे जो है ओपन किया है, और यहाँ पे जो है मैं अपनी चैनल को जो है मैं ओपन कर लेता हूँ, डेली कोडिंग। ये मेरी चैनल है। तो चैनल पे जाके ना मैं यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे इस वीडियो को जो है मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस वीडियो पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे एक शेयर की बटन दिया है, शेयर की ऑप्शन दिया है कि मतलब शेयर आप कर सकते हो। जब शेयर पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे एम्बेड की ऑप्शन आ रहा है, एम्बेड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये वीडियो है और इस वीडियो की ये सारे कोडिंग है, ठीक है। तो इस कोड को जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हम आएंगे VS कोड में, और यहाँ पे जो है हम लोग पेस्ट करेंगे Ctrl+V से, ठीक है। और इसी में जो है आप लोग देखो विड्थ और हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग विड्थ और हाइट इन लोगों ने एडजस्ट किया है। मैं भी ट्राई कर लूँगा बढ़ाने और कम करने की, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं और अब आएंगे अपनी वेब पेज में। यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो दोस्तों मेरे सामने जो है ये वीडियो आ गया, ठीक है। वीडियो आने के बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वीडियो जो है खुद ही यहाँ से ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होने के बाद जो है अब आएंगे वापस यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट जो है ये मैं बढ़ाऊंगा। 80 पिक्सल कर दिया, 800 कर दिया, और यहाँ पे जो है इसको 500 में कर दूंगा। कंट्रोल से मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो वीडियो बड़ा हो गया, और यहाँ से क्लिक करके आप इसको वो करा सकते हो। आप वापस आएंगे वहाँ पे यूट्यूब पे जो है इस वीडियो के साथ एक दो ऑप्शन है वो भी देखेंगे। ये ऑप्शन दिया है स्टार्ट इट, अभी तो डिसेबल है। स्टार्ट इट की मतलब ये है कि जब आप इसको इनेबल कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद जो है ये स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए फजूल चीज़ें आपने रखी हुई है ना, मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट के बाद मेरे पॉइंट की चीज़ें हैं वो 2 मिनट के बाद ये वीडियो स्टार्ट होना चाहिए मेरी वेबसाइट पे। तो जब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि 2 मिनट के बाद ये वीडियो स्टार्ट होना चाहिए, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेस कर लूँगा। अब ये कोड में चेंजिंग आ गया। फिर से मैं कोड को कॉपी करके और यहाँ पे जाऊँगा, फिर से यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। मैंने पेस्ट कर दिया। अब सेव कर दिया कंट्रोल से। फिर से यहाँ पे आते हैं और जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखो छोटा आ गया। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा, देखो दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 मिनट से स्टार्ट हो गया, ठीक है। 2 मिनट से लेकर 4:48 तक है, ठीक है। 2 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए फिर से और देखते हैं कि और कितने ऑप्शन है इसमें। इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन हम लोग देखेंगे वो ये है शो प्ले कंट्रोल। शो प्ले कंट्रोल जो है वो इसी वीडियो की कोडिंग में दिया है कि ये कंट्रोल, तो आप लोगों को पता होगा कि कंट्रोल इससे को कहते हैं। ये जो कंट्रोल है ना वॉल्यूम है उसी के साथ प्ले करने की है, और ये सेटिंग की ऑप्शन है, और यहाँ पे फुल स्क्रीन की ऑप्शन, ये कंट्रोल दिया है। अगर आपने इसको इनेबल कर डिसेबल कर दिया तो ये जो कंट्रोल है ये हट जाएगा, सिर्फ वीडियो ही रहेगा, ठीक है। इन ऑप्शनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग जो है सिर्फ यही कोड कॉपी कर लो, कोड कॉपी कर लो। अगर वीडियो को आगे और पीछे करके रखना था ना आप लोगों को, तो ये स्टार्ट पे सिर्फ क्लिक कर देना, वरना इन चीज़ों की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि यूट्यूब से वीडियो जो है कैसे इम्बिट करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो इसी तरह मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं, 3-4 वीडियो मैंने अपलोड की हैं। वो ये है कि ऑडियो कैसे ऐड करते हैं, वीडियो कैसे ऐड करते हैं, पीडीएफ कैसे ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। उन सब की जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सारे आप लोग देख लेना। सारे इम्बिट की हैं, इम्बिट, आई फ्रेम, ऑब्जेक्ट वगैरह मतलब सारे यूज़ होते हैं और वीडियो को बस ऐड करते रहते हैं। तो ये जो है मैंने सारे बनाए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो सीखने को कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लोग हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।